स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर ट्राइंगल्स के केस स्टडी क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन बनाया है वो कुछ क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के, कुछ एमटीजी के हैं और एस चांद के हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन से। जो पहले हम ले रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह आपने देखा हुआ आया हुआ। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर नियर हिज हाउस। तो विजय का हाउस और ये टावर, ठीक है। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये जो शेप्स बने हुए ये सिमिलर है। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। विजय के हाउस की हाइट है 20 मीटर। ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर। व्हेन विजय हाउस, एक चीज ध्यान देना, हाइट ऑफ हाउस या हाइट ऑफ टावर चेंज नहीं होगी। शैडो चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन सन की रेज। अलग अलग टाइम पे शैडो की लेंथ अलग अलग होती है। नून के टाइम अलग होगी, अर्ली मॉर्निंग में अलग होगी, इवनिंग में अलग होगी शैडो की लेंथ। लेकिन टावर की हाइट या हाइट ऑफ हाउस चेंज नहीं होती, ठीक है। तो व्हेन विजय हाउस कास्ट शैडो ऑफ, कंडीशन दी है व्हेन विजय हाउस कास्ट शैडो ऑफ y1 ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर x1 y1 लिया है, टावर के लिए x2 y2 और अजय के हाउस के लिए x3 y3 डेटा लिया है। हाइट है x में और जो शेडो बन रही है वो है y वेरिएबल में, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमें ये पता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होगी अगर तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। इन्होंने बोला है यूजिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। तो आपको ये पता है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। सो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 एंड x1 अपॉन x3 इक्वल टू y1 अपॉन y3 और x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3। ये सब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। विजय की हाउस ने शैडो बनाई 10 मीटर। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर। उसी टाइम पे जब y1 10 मीटर है तो टावर का शैडो है कितना दिया हुआ है 50 मीटर। एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट शैडो, अजय के हाउस पे शैडो बन रही है 20 मीटर ऑन द ग्राउंड। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ टावर इज, टावर की हाइट क्या होगी। तो हम ये दोनों डेटा ले लें, ठीक है। इन्होंने दिया है y1 10 मीटर। अगर y1 10 मीटर है तो और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, तो x2 अपॉन x1 इक्वल टू y2 अपॉन y1 लिख सकते हैं। By property of similar triangle, sides will be proportional. x2 upon x1 equal to y2 upon y1। हमें क्या फाइंड करना है x2 को यहीं रखो, y2 by y1 into x1 वैल्यूज डालते हैं। y2 is 50 मीटर, जब यहाँ पर 10 मीटर शेडो तो यहाँ 50 मीटर शेडो अपॉन y1 is 10 and x1 is 20। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 100 मीटर। तो इसकी टावर की हाइट हमें मिल गई 100 मीटर जो चेंज नहीं होगी। इज दिस क्लियर। यहां पर है ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। अब विजय के हाउस की शैडो कितनी दी है 12 मीटर। द शैडो ऑफ टावर इज, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर, तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज y2। तो y2 में फाइंड करना है, फॉर्मूला वही y2 फाइंड करना है तो y2 अपॉन y1 लिख लें इक्वल टू x2 अपॉन x1 बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो y2 कैन बी रिटन एज x2 बाय x1 और ये एक y1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y1। वैल्यूज डालते हैं। x2 की वैल्यू फिक्स है 100, x1 फिक्स है 20 एंड y1 दिया है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में 12, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 6 12, सो इट इज 60 मीटर। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी, चेक करें ऑप्शन डी। Moving to third part, the height of Ajay's house is, अजय के हाउस की हाइट x3 फाइंड करना है। तो x3 आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी, जिससे चाहो निकालना। x3 अपॉन x1 इक्वल टू y3 अपॉन y1। x3 हमें फाइंड करना है, दैट इज y3 अपॉन y1 इंटू x1। y3 कितना है हमारे पास, y3 दिया है क्या, द हाइट ऑफ अजय's हाउस। तो स्टार्टिंग का जो डेटा था वो हम ले लेते हैं। एक बार मैं वापस से स्टार्टिंग का डेटा आपको लिख देती हूँ। यहाँ पे था स्टार्टिंग द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। व्हेन विजय हाउस कास्ट शैडो ऑफ 10 मीटर। विजय की जब यहाँ पर 10 मीटर थी
जब y1 10 था तो टॉवर का शेडो था 50 मीटर और हाउस ऑफ अजय कास्ट शेडो ऑफ अजय के हाउस की शेडो थी 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डेटा यूज कर लेते हैं। x3 will be y3 upon y1 into x1. y3 is 20 upon y1 is 10 और x1 is 20। ठीक है, तो ये आ गया 40 मीटर। 40 मीटर, थर्ड का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द टॉवर का देखो ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ हमें प्रोपोर्शनलिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ के वैल्यूज डालते जाइए। फोर्थ पार्ट, व्हेन टॉवर कास्ट अ शैडो 40 मीटर। अभी y2 दिया हुआ है, इफ y2 इज 40 मीटर, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अजय हाउस, अजय के हाउस y3 कितना होगा ये बताना है। तो हम x3 निकाल चुके हैं, x3 40 मीटर, y2 और y3। ठीक है, मतलब सेकेंड और थर्ड वाला लेना है, तो y3 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन x2 फ्रॉम सिमिलैरिटी। सो y3 विल बी x3 अपॉन x2 इंटू y2, वैल्यूज डालते हैं। x3 इज 40, x2 इज 100 इंटू y2 गिवन है यहाँ पर 40, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 16। सो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया ए, 16 मीटर। मूविंग टू लास्ट पार्ट, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो 40 मीटर। अब टावर का शैडो मतलब y2 कितना दिया है 40 मीटर, y2 इज 40 मीटर। इफ y2 इज 40 मीटर तो पूछा है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ विजय हाउस, विजय के हाउस, विजय का हाउस y1 कितना होगा। सो y1 फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिख दिया, y1 अपॉन y2 इक्वल टू x1 अपॉन x2। सो y1 विल बी x1 अपॉन x2 इंटू y2। वैल्यूज लेते हैं, x1 is 20, x2 is 100, y2 is 40, 2 0 से 2 0 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 8। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर है शायद, इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है इसमें एरर है, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 8 मीटर। 8 मीटर मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे देखो सेकेंड का इन्होंने सी दिया है जबकि हमारा डी आया था, राइट। फिर हमने फोर्थ का हमारा ए आया है और इनका सी इन्होंने लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the same shape as the object but a different size। शेप वही रहेगा, साइज अलग होगी। The scale of a drawing is a comparison of length used on a drawing to the length it represents। The scale is written as a ratio, scale factor is length in image upon corresponding length in object। ये सेम वैसा ही हो गया जैसा आपने फिजिक्स में मैग्निफिकेशन पढ़ा है, h डैश अपॉन h, हाइट या h i अपॉन h। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसे ही तो यहाँ है, स्केल फैक्टर इज लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, दैट इज स्केल फैक्टर, मतलब कितना मैग्नीफाई हुआ, छोटा बड़ा हुआ या बड़ा हुआ। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर। अगर हम रीसाइज करते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो सिमिलर होंगे शेप्स। द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। जैसे एक हमने छोटा ट्राइंगल ले लिया ABC और एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया PQR, ABC PQR, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, दैट इज स्केल फैक्टर। यहाँ पे दिया हुआ है वो 1:4 फर्स्ट पार्ट में दिया है क्या, हाँ दिया, यस। फर्स्ट पार्ट मॉस्किटो हो गया एक। A model, first part, a model of a boat is made on a scale of 1:4। तो मॉडल दिया हुआ है कि स्केल पे बना है, मॉडल अपॉन ओरिजिनल 1:4 है। मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मॉडल की लेंथ है 120 सेंटीमीटर। द फुल साइज ऑफ बोट हैज अ विड्थ ऑफ, मतलब बोट की विड्थ है 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, स्केल मॉडल की विड्थ पूछी है, मतलब ब्रेड्थ ऑफ मॉडल पूछी है, तो दोनों का ब्रेड्थ ले ले। मॉडल का ब्रेड्थ ऑफ मॉडल फर्स्ट पार्ट में, ब्रेड्थ ऑफ मॉडल अपॉन ब्रेड्थ ऑफ ओरिजिनल मीन्स ब्रेड्थ ऑफ बोट, दैट इज 1/4। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ मॉडल हमें फाइंड करनी है, ब्रेड्थ ऑफ बोट हमें दी हुई है 60, दैट इज इक्वल टू 1/4। सो 60 की हम साइड चेंज करेंगे, 60 डिनोमिनेटर में दूसरी साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 4 60, तो ब्रेड्थ हमें मिल गई मॉडल की 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स को हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, आप इधर देख लेंगे। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, अगर हम फ्लिप करेंगे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलैरिटी रहेगी। ठीक है, फ्लिप करने से सिमिलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, मतलब हम डायलेट करेंगे या फिर हम उनको बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ट्राइंगल को या जो भी शेप हमारे पास होगा उसको छोटा या बड़ा करेंगे तो भी सिमिलैरिटी में कोई अफेक्ट नहीं आता है। थर्ड पार्ट, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, सिर्फ ट्रांसलेट हमने किया है, ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया तो भी सिमिलैरिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्थ पार्ट, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, यस मिरर इमेज नहीं होते, सिमिलैरिटी में एक छोटा एक बड़ा है तो वो मिरर इमेज नहीं होते, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। मूविंग टू थर्ड पार्ट, if two similar triangles have a scale factor of a is to b, scale factor of a is to b means ab upon pq equal to ab upon pq equal to a upon b, या फिर bc upon qr, या फिर ac upon pr, ये सब दिया हुआ है स्केल फैक्टर a is to b। इसका मतलब क्या हुआ कि साइड्स a is to b रेशियो में है, और ध्यान से सुनिएगा, अगर साइड्स का रेशियो a is to b है तो करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग मीडियंस, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर्स, ये सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होंगे, जिसमें से आपने मीडियन वाला कंसेप्ट प्रूव किया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। याद करो, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.3 का है उसमें हमने यही प्रूव किया था, या हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया था कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और मीडियन भी उसके प्रोपोर्शनल होता है साइड्स के। ठीक है, या प्रूव किया था या गिवन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बस इसी को यूज करते हुए हम थर्ड पार्ट करते हैं। If two similar triangles have a scale factor of a is to b, which statement regarding the two triangles is true? The ratio of their perimeters is 3a is to b, नहीं, रेशियो ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर साइड्स इक्वल है, सपोज इसकी साइड्स तीनों इक्वल है और इसकी साइड्स तीनों इक्वल है, सपोज ले लो इसकी साइड a है और इसकी साइड तीनों b है, तो a is to b आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकंड पार्ट, देयर एल्टीट्यूड्स हैव द रेशियो a is to b, यस बिल्कुल सही है। एल्टीट्यूड हो या मीडियन हो या एंगल बाइसेक्टर हो, उन सब का रेशियो क्या होगा, a is to b। ठीक है, तो हमारा इसमें मिल गया हमें थर्ड पार्ट में ऑप्शन बी करेक्ट मिल गया। बाकी भी देख लेते हैं। मीडियंस हैव द रेशियो, नो a अपॉन 2 is to b नहीं होगा, वो उनका भी रेशियो a is to b ही होगा। और डी पार्ट एंगल बाइसेक्टर्स हैव रेशियो a स्क्वायर is to b स्क्वायर, नहीं ये भी नहीं होगा, वो भी a is to b ही होगा। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है द शैडो ऑफ स्टिक। अच्छा, ये अलग आ गया बिल्कुल, एक स्टिक है और एक ट्री है, तो हम एक स्टिक ले लेते हैं और एक ट्री ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टिक है, स्टिक का शेडो ये, ठीक है, सपोज ये स्टिक और ये उसका शेडो, ये ट्री और ये उसका शेडो। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज की यूज करनी है हमें। तो शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग की शेडो की स्टिक है 2 मीटर। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ 12.5 मीटर हाइट ट्री इज, 12.5 मीटर की ट्री है हाइट, तो उसकी शेडो कितनी होगी। तो बस कंसेप्ट लगा दो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या हमें ये फाइंड करना है, मैं इसको ले लूँ x, जो हमें फाइंड करना है उसको ऊपर लिख लें, दिस अपॉन दिस। ठीक है, बेस का रेशियो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हाइट का रेशियो 12.5 अपॉन 5, ये 2 की साइड चेंज करोगे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 5.0 डेसिमल एक प्लेस के बाद, और यूनिट हो जाएगी मीटर और ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्लियर है, नेक्स्ट देख ले। अच्छा, हो गया इसका, नहीं एक है, इसके लिए बड़ा सा फिगर बनाते हैं अपन। फिगर बनाने के बजाय पहले मैं एक बार समझाती हूँ। फिफ्थ पार्ट, बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट्स। द एटिक फ्लोर ABCDs इन द मॉडल इज अ स्क्वायर, तो जो बेस है वो स्क्वायर है इनका, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मान लेना इसको क्योंकि ये 3D में बनाया इन्होंने। ABCD is a square. The beams that support the roof are the edges of a rectangular prism. E, F, G, H, K, L, M, N एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो इसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू। E is the middle of AT, AT का मिडिल, बड़ा मुश्किल है इसको बनाना। हाँ, D से ये AT, ठीक है, E इसका मिडिल पॉइंट,
ये हो गया E. E is the middle of AT. F is the middle of BT. BT, B से T का मिडिल F. यहाँ मिडिल तो नहीं लग रहा, मान लो मिडिल है, ठीक है. दिस इज F. G is the middle of CT. CT, CT का मिडिल है G. CT का मिडिल है G. थोड़ा सा ऊपर ले लें अभी, ठीक है. फिगर ऐसे ही बना रहे हैं हम समझने के लिए. तो यहां से इन्होंने ऐसे कंप्लीट किया है इसको. कुछ इस तरह का फिगर है. G is the middle of CT and H is the middle of DT. DT का मिडिल H, यहां पर H. All the edges of a pyramid in the model have length of 12 meter. सभी की लेंथ है 12 मीटर. What is the length of EF? EF, EF कहां पर है? ये है EF, ठीक है. What is the length of EF? Where EF is one of the horizontal edges of the block. सबकी लेंथ कितनी है? All the edges of the pyramid किसकी कितनी लेंथ है? 12 मीटर. अब ध्यान से देखो यहाँ पर फिगर. तो मेरा तो बहुत अच्छा नहीं बना, आप यहाँ देख लीजिए कैसा फिगर है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो TAB एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है. TAB एक ट्राइंगल है और E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ. E इज मिड पॉइंट ऑफ TA एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ TB. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, TAB ट्राइंगल है, E और F उसके मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के. अब आ गया समझ में? तो क्या होगा, सारी ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है. तो दिस ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. सब कुछ कितना कितना दिया हुआ है? 12 मीटर दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर यूज कर लें कि अगर E and F आर मिड पॉइंट्स, इफ E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन EF विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है आपने. Then EF will be parallel to AB and half of it. So EF will be half of AB and AB is how much? 12. So this is कितना easy था ये. फिगर इतना complicated है, solution कितना easy है. Moving to next question. Rahul is studying in 10th standard. He is making a kite to fly it on a Sunday. Few questions came to his mind while making the kite. Give answers to his questions by looking at the figure. तो सबसे पहले हम kite की properties देख लें. आपने 8th क्लास में पढ़ा है. ये काइट, इसमें दिस पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है. वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर. देख सकते हैं कि कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है. यहाँ तो छोटा बड़ा है. दिस डायगोनल बाइसेक्ट दिस डायगोनल, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. वन ऑफ द डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर, ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं काइट की जो हम यहाँ यूज करते हैं. क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. फर्स्ट पार्ट, राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर. ये जो स्टिक है, काइट को बनाने में हमने स्टिक यूज की है ना, ऐसे, ठीक है. तो स्टिक्स कितने एंगल पे हैं? कितने एंगल पे स्टिक्स? 90 डिग्री पे. क्लियर? तो इसका आंसर हो गया सी डायरेक्ट. फर्स्ट का सी 90 डिग्री. नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एप्लीकेबल फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट. काइट के अपर पार्ट में सिमिलैरिटी रूल क्या होगा? अगर हम ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करें, चलो नेम देते हैं ABCDE. तो ABE और AEC में क्या क्या इक्वल है? अच्छा, सिमिलैरिटी करना है हमें, तो साइड्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है. वैसे तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट ही है और कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर होते हैं 100%. ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है. तो यहाँ पर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये कॉमन साइड और यहाँ बीच में 90 डिग्री भी बन रहा है. बहुत सारी चीजें हमारे पास. तो अपर पार्ट में पूछा है स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट ही हैं. इन्होंने सिमिलैरिटी पूछी है, तो देखो सिमिलैरिटी में क्या क्या होगा. सिमिलैरिटी में RHS तो होता नहीं है, SS होता है, SSA नहीं होता और AAS एंगल साइड नहीं होता. तो क्या क्या होता है? सिर्फ ऐसे ही होता है.
इन चारों ऑप्शंस में से सिमिलैरिटी में क्या होता है, देखो RHS में तो कॉन्ग्रुएंसी होता है, सी पार्ट में SSA है, AAS है, RHS कॉन्ग्रुएंट में होता है, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो SSS भी कॉन्ग्रुएंट में होता है, सॉरी ये तो होता ही नहीं है, ये तो कोई रूल ही नहीं है, SSA तो कोई रूल ही नहीं है, और AAS दो एंगल्स और साइड ये भी कॉन्ग्रुएंसी में होता है। तो सिमिलैरिटी में तो सिर्फ SAS ही होता है, तो यहाँ पर SAS ही हमें देना पड़ेगा, दो साइड्स प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। साइड्स का रेशियो हमें दिया है 4:9 और मीडियन का रेशियो पूछा है। तो अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का जो रेशियो होता है वही रेशियो मीडियंस का होता है, वही रेशियो एल्टीट्यूड्स का होता है और वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर्स का होता है। तो सेम रेशियो होगा 4:9। 4:9 ही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। किसी ट्राइंगल, चलो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, स्क्वायर ऑफ वन साइड विल बी इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, इस फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये क्या है, ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यहाँ पर उसका उल्टा लिखा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपकी जो स्टिक्स है, एक 8 सेंटीमीटर है, बड़ी वाली हम ले लें 8 सेंटीमीटर और छोटी वाली हम ले लें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी स्टिक्स है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पूछा है एरिया ऑफ काइट। तो एरिया ऑफ काइट का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, अभी लास्ट में बता भी दूंगी, लेकिन अभी हम उसके बिना करते हैं। बिना अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। तो ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे, चलो ऊपर वाली पार्ट पे हम एक की साइड x1 ले लेते हैं और नीचे की x2 ले लेते हैं साइड, और हमें पता है दिस प्लस दिस पूरा कितना 8। ठीक है, हमें पता है x1 प्लस x2 इज 8। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया पहले निकालते हैं, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैं इसको फर्स्ट नेम दे रही हूँ और नीचे वाले को सेकेंड। तो एरिया फर्स्ट क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 और हाइट है x1। सेकेंड फिगर का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 8, सॉरी बेस तो वही है और हाइट है x2, दोनों को ऐड कर लो, एरिया ऑफ काइट हो जाएगा 1/2 इंटू 6 और ब्रैकेट में x1 प्लस x2 कॉमन ले लिया, 1/2 6, 1/2 इंटू 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 3 6, 3 टाइम्स x1 प्लस x2 कितना 8, तो 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट दी है क्या, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा हाफ इंटू d1 d2, जो हम यूज करते हैं ना इसमें रोम्बस में, एरिया ऑफ रोम्बस। कई जगह पर आपको कुछ बुक्स में डायरेक्ट भी मिलेगा, ये हाफ इंटू d1 d2, एक डायगोनल है 6 और एक है 8, 2 3 6, 3 8 24। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आरडी में यहाँ पे पीछे अलग दिया है आंसर, 69 का 5th पार्ट का आंसर दिया है ए गलत है, सही कर लेना उसको, कहीं कहीं पे एरर है इसमें, सही कर लेना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रूम अ बल्ब इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट O on the ceiling. Just below the bulb, a large table is placed as shown in figure. A cardboard is cut in the form of a quadrilateral ABCD and is fixed between the bulb and the table. When bulb is switched on, shadow A dash, B dash, C dash, D dash of cardboard ABCD is formed on the top of the table such that quadrilateral A dash, B dash, C dash, D dash is an enlargement of quadrilateral ABCD with a scale factor 1:2. Means ABCD quadrilateral का enlargement है A dash, B dash, C dash, D dash और किस रेशो में है, 1:2 रेशो में। If AB is 1.5 centimeter, BC 2.5 centimeter, CD 2.4 centimeter and AD 2.1 centimeter, angle A, angle B, angle C और angle D आपको दिया हुआ है, then answer the following questions. Measurement of angle A. अब क्योंकि ये एनलार्जमेंट है मींस यहाँ पर सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स में क्या होगा, एंगल चेंज नहीं होता, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल ए है उतना ही ए डैश होगा, जितना बी है उतना ही बी डैश होगा। B is 100 degree, so B dash will be 100 degree. C is 70 degree, so C dash will be 70, and D dash will be 85 degree because D is 85 degree. तो फर्स्ट पार्ट है
मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 105 डिग्री. 105 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेकेंड पार्ट, सम ऑफ एंगल्स ए डैश एंड सी डैश ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इज. तो ए डैश और सी डैश का सम करना है. ए डैश और सी डैश 105 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 175. 175 आपका है ऑप्शन सी. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश. अब हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं. चाहे तो इसका पहले निकाल लें, फिर हम उसका डबल कर देंगे क्योंकि स्केल फैक्टर 1:2 है, मतलब इस पूरे का डबल ये है. या फिर सीधा यहाँ पे डबल करके लिख दो, जैसा चाहो कर सकते हो, एक ही बात है. चलो सीधा डबल कर दें. 1.5 का डबल 3, 2.5 का डबल 5, 2.4 का डबल 4.8, 2.1 का डबल 4.2. सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का 3 प्लस 5 प्लस 4.8 प्लस 4.2. 3 प्लस 5 8 और यहाँ पर हो गया 9. 8 2 16 7. तो पेरीमीटर आ गया 17 सेंटीमीटर. 17 सेंटीमीटर है ऑप्शन डी. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ साइड ए डैश बी डैश इज. तो ए डैश बी डैश हमने निकाल ली है 3 मतलब ऑप्शन बी. बहुत इजी क्वेश्चन है. सम ऑफ एंगल सी डैश डी डैश, सम ऑफ एंगल सी डैश और डी डैश 70 प्लस 85, 70 प्लस 85 दैट इज 155 डिग्री. 155 means option C is correct. Moving to next question, observe the given below figures carefully and answer the following. तो यहाँ पे आपको फिगर ए में दो सर्कल्स या हम कह सकते हैं कि सन जैसा शेप दिया हुआ है और एक छोटा है एक बड़ा है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉन्ग्रेंट क्या है. फर्स्ट पार्ट में विच अमंग द अबव शोन फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स. तो कॉन्ग्रेंट मीन सारे डायमेंशन सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सारे डायमेंशन, फिगर ए में सारे डायमेंशन सेम नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं है. फिगर बी में आप देखेंगे पी आर क्यू ट्राइंगल और ए सी बी ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं. तो ये कॉन्ग्रेंट पूछा है यहाँ पर. तो एक तो हो गया ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मतलब फिगर बी. फिगर सी में जिराफ बने हुए हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है. फिगर डी में कार है, एक बड़ी एक छोटी, तो ये भी सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है. फिगर ई में भी एक छोटा एक बड़ा कार्टून है, तो कैट है डॉग है, बताओ क्या है. तो एक छोटा एक बड़ा है तो वो सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है. और फिगर एफ में क्योंकि सारे साइड्स इक्वल दिख रहे हैं हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो कॉन्ग्रेंट होगा. तो फिगर एफ में भी कॉन्ग्रेंट होगा. तो बी और एफ इसका आंसर है, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. फर्स्ट, ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट. क्या सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? नहीं. और कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट. ठीक है, तो ये गलत हो गया. बी पार्ट है, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर. यस, बिल्कुल सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया. और भी हम देख लेते हैं. द क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी सेम नहीं. कॉन्ग्रेंसी में हमने क्या क्या पढ़ा है? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस और आर एच एस, ये हमने कॉन्ग्रेंसी में पढ़े. और सिमिलैरिटी में एस ए एस होता है, एस 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 होता है और डबल ए और ट्रिपल ए होता है. ठीक है, तो सारे सेम नहीं होते. लास्ट पार्ट, सिमिलर फिगर्स हैव सेम साइज एंड शेप. तो शेप तो सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो ये क्या है? इफ अ लाइन दिस डिवाइड्स, चलो नेम देते हैं, ए बी सी डी ई. इफ डी ई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो means AD upon DB equal to AE upon EC. If AD upon DB equal to AE upon EC, then क्या लिखा है? Then the line is parallel to the third side. Then this line DE is parallel to BC. ये क्या है? Converse of Thales theorem, converse of basic proportionality theorem BPT. तो ये converse है, converse of BPT. ठीक है, तो यहाँ पर है converse of Thales theorem, option C correct. Fourth part, using the concept of similarity, the height of tree is. तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है हमें, एक पर्सन है जिसकी हाइट है 5 फीट और उसकी शेडो है 7. तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करने को बोला है, मींस ए से ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी. बड़ा अपॉन छोटा, बड़े की साइड अपॉन छोटे की साइड, बड़े की हाइट अपॉन छोटे की हाइट इक्वल टू बड़े का शेडो अपॉन छोटे का शेडो, बड़े का शेडो अपॉन छोटे का शेडो.
ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14, x इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज 10 फीट। 10 फीट कहाँ पर है अपना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में भी ऐसा ही है। The height of tree when its shadow is 84 meter long and at the same time a girl 2 meter high standing in the same straight line cast a shadow of 12 meters. तो हमें height of tree बताना है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट h अपॉन 84। नहीं, हम ऐसा लेते हैं, बड़ा ट्राइंगल ये वाला और ये छोटा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, तो बड़े ट्राइंगल की हाइट h अपॉन छोटे ट्राइंगल की हाइट 2 इक्वल टू बड़े का शेडो 84 अपॉन छोटे का शेडो 12। 12 7 84, h विल बी, ये 2 इधर जाएगा, 7 इंटू 2 14, सो h विल बी 14, जो भी यूनिट है यहाँ पर यूनिट है मीटर। 14 मीटर मतलब हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ MTG से, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये। मानव हैड अ पीस ऑफ पेपर विच ऑन फोल्डिंग अपीयर्स एज शोन इन फिगर। इस तरह का फिगर दिख रहा है, वेयर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच DC is extended to F, DC is extended to F such that AF intersects BC at E, AF intersects BC at E as shown in the figure। फर्स्ट पार्ट है यूज द अबव फिगर। ये पहले के टाइम पे केस स्टडी में ऑप्शंस नहीं आते थे, मतलब ABCD वैसा नहीं है, सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है विच सिमिलैरिटी सपोर्ट्स द कंडीशन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल FCE। हमें सिमिलैरिटी रूल बताना है, तो ध्यान से देखें, ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल ABE ट्राइंगल, और FCE मीन्स ये ट्राइंगल। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी? एक तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, और हमें दिया हुआ है यहाँ पर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये और ये साइड्स पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये साइड्स पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दिस इज पैरेलल टू दिस, इसी को एक्सटेंड किया है मतलब ये पैरेलल है। तो और ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो डबल ए से हो गया, ट्रिपल ए से भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 लिख दूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो गया? डबल ए। ट्रिपल ए से भी हम कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE मतलब 15 प्लस x प्लस वाई, तो x और y हमें पहले निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास और क्या है? ये 15 है तो ये 15 होगा, यहाँ x प्लस 4 है तो ये x प्लस 4 होगा, और क्या है आपके पास? y प्लस 8। यहाँ पे और क्या डेटा है बताइए, और क्या डेटा है? इसमें हमने जो ट्राइंगल सिमिलर की, इनसे पहले साइड्स प्रोपोर्शनल लिख लें, उसी से हमें जो हमें डेटा नहीं मिल रहा है, वो मिसिंग डेटा वो मिल जाएगा। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, यस और नो? यस, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो ABE, ऑर्डर देखना, ABE मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले। ट्राइंगल सिमिलर है तो फर्स्ट 2 लेटर्स लेंगे यहाँ पे AB, इसके फर्स्ट 2 लेटर लो अपॉन FC इक्वल टू सेकेंड और थर्ड लेटर लो BE इक्वल टू यहाँ का CE, सेकेंड थर्ड लेटर, इसके फर्स्ट और थर्ड लेटर लो AE, इसका फर्स्ट और थर्ड लेटर लो FE, ठीक है। तो AB है 15, FC is 6, BE is x, CE is 4 equal to AE is y, FE is 8। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं, यहाँ से x निकल जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y निकल जाएगा। अभी मैं क्रॉस करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 4 अपॉन 6, तो ये x आ जाएगा, 2 3 2 2 3 5, सो x is 10। यहाँ से y निकालते हैं, इन दोनों को लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15 अपॉन 6 इक्वल टू y अपॉन 8, सो y विल बी 15 अपॉन 6 और ये 8 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, 2 4 8, 3 5 15, 5 4 20, सो y इज 20। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं इजीली। पेरीमीटर हमें निकालना था ABE का, दैट इज 15 प्लस x प्लस y, 15 प्लस x इज 10 एंड y इज 20, 30 और ये 45 पेरीमीटर आ गया। इसके बाद है और में सेकेंड पार्ट के लिए दूसरा और ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें है सेकेंड पार्ट में भी है फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ABE एंड पेरीमीटर AFD। ABE
पेरीमीटर ए एफ डी, इनका हमें रेशो निकालना है। तो ए एफ डी पे भी काम करें हम। ए एफ डी, ए एफ डी, ए बी तो हम निकाल चुके हैं 45, ए एफ डी भी निकाल लें पहले। ए एफ डी, तो पेरीमीटर ऑफ ए एफ डी क्या होगा? ए से एफ कितना है? y प्लस 8, देन 6 प्लस 15 प्लस x प्लस 4, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 15 33 प्लस x प्लस y 20 30 30 और 33 63। ठीक है, अब आप कैंसिल कर लो। 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 3 5। सो पेरीमीटर का रेशो आ गया 5:7। थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है, थर्ड पार्ट यहीं कर देते हैं। थर्ड पार्ट में है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC। BC कितना है? BC देखिए कितना है? BC इज x प्लस 4, x प्लस 4 और x हम निकाल चुके हैं 10, 10 प्लस 4 इज 14, तो BC आ गया 14। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Sheila was revising her chapter on triangles for her upcoming test. Then she started recalling statement. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio and draw the following figure on the paper. Help Sheila in revising the topic. तो शीला की आप हेल्प कीजिए। Use the above figure to answer the following questions that follow. If AC is 10 centimeter, AC हमें दिया है 10 centimeter and B divides AD in the ratio 5:3. B divides AD in the ratio 5:3. अगर ये 5x है तो ये 3x होगा। Then find the value of AE. AE हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये पैरेलल है, BC is parallel to DE, तो by basic proportionality theorem AB upon BD is equal to AC upon CE। ठीक है, तो AB है 5/3, AB is to BD, AB is to BD is 5/3, AC 10 और CE हमें नहीं पता। इनको ये 5x और 3x, चलो ठीक है, ये y ले लेते हैं, CE को y ले लेते हैं, या CE को CE रहने दो, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही रहने दो। तो CE कितना हो जाएगा? CE को इधर ले आओ ऊपर और 3 को इधर ले जाओ, तो 5 टाइम्स CE is 10 into 3, so CE will be 10 into 3 divided by 5, 5 2s are 10, so CE is 6 centimeter। CE 6 आ गया और हमें फाइंड करना है AE। AE क्या होगा? AC plus CE, AC is 10, CE is 6, so it will become 16 centimeter। Moving to next part. If AB is to BD is 6:10, then find the ratio of medians drawn from A to triangle ABC and ADE। तो पहले हम मीडियन बना लेते हैं। ABCDE है, F और G ले लेते हैं। ट्राइंगल ABC का मीडियन हो गया AF और ADE का मीडियन हो गया AG। ठीक है, हमें दिया है AB अपॉन BD इज 6/10। AB अगर ये 6x है तो BD कितना है? 10x। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा लग तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा बोला इन्होंने। AB अपॉन BD, यही लिखा हुआ है ना, AB अपॉन BD अगर 6:10 है तो मीडियंस का रेशो बताना है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में मीडियन है AF तो और साइड है AB। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में मीडियन है AD तो साइड क्या होगी? AD। अगर मीडियन AG है तो साइड AD होगी। ठीक है, और हमें ये पता है कि, ध्यान से सुनना, कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो मीडियन भी उसी रेशो में प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बस वही कंसेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पर साइड है AB छोटे ट्राइंगल की, बड़े ट्राइंगल की AD। छोटे ट्राइंगल का मीडियन है AF और बड़े ट्राइंगल का मीडियन है AG। ठीक है, AB कितना है? 6, AD कितना होगा? 6 + 10, सम ऑफ रेशोज 16। AF अपॉन AG हमें फाइंड करना है, बस आ गया। 3 2 2 3 6, 2 8 16, सो रेशो इज 3:8। अब यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम कर लेते हैं। इफ AC is to CE
4:x and AB is to BD is 5:y. Then find x/y. अब AC अपॉन CE लो. AC अपॉन CE is 4 अपॉन, नया डेटा है, AC अपॉन CE is 4:x. AC अपॉन CE is 4:x. AB अपॉन BD, AB अपॉन BD is 5:y. तो फाइंड करना है x/y क्या होगा, क्या रिलेशन निकलेगा यहाँ से. जो लिखा हुआ है उसी को हम वापस देख लेते हैं, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है. BC is parallel to DE. BC is parallel to DE. So AB upon BD will be equal to AC upon CE होगा. 5 upon y equal to 4 upon x. हमें फाइंड करना x upon y. x को इधर ले जाओ और 5 को नीचे ले आओ. जो न्यूमरेटर में था दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर बन गया, तो x to y रेशियो आ गया 4:5. ठीक है. इसमें एक और पार्ट, थर्ड पार्ट. सेकेंड पार्ट हो गया पूरा. अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट. If AD is to AB, if AD is to AB is, AD is to AB दिया हुआ है 11:5. Then find BC is to DE. BC upon DE कितना होगा, AD upon AB. तो BC upon DE. AD देखो ट्राइंगल सिमिलर है. छोटा ट्राइंगल ABC is similar to बड़ा ट्राइंगल ADE. ABC is similar to ADE. तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. यहाँ पे लिखा है बड़ा ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड, तो वैसे ही ले लें सब. बड़ा ट्राइंगल ADE और छोटा ट्राइंगल ABC, ये दोनों सिमिलर हैं. तो बड़े ट्राइंगल की AD अपॉन छोटे ट्राइंगल की AB इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की DE अपॉन छोटे ट्राइंगल की BC होगा. ठीक है. AD कितना है, AD अपॉन AB है 11/5. तो ये आ गया DE अपॉन BC. और हमें क्या पूछा है, BC अपॉन DE. रेसिप्रोकल कर दो, क्या होगा 5/11. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Dheeraj was unable in answering the questions related to the following trapezium. His father helped him in understanding the various facts related to it and guided him in answering them. Use the above figure to answer the questions that follow. First part, name the pair of similar triangles from the given figure. तो ये फिगर कैसा है, ट्रेपीजियम है और इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल दी हुई है और हमें सिमिलैरिटी रूल पूछा है. कौन सा होगा, फर्स्ट में पूछा है पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल अगर मैं लिखती हूँ ROS, तो किसके सिमिलर है, ROS में R के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल Q. क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. ये Z बन रहा है. ठीक है. तो ये एंगल्स इक्वल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल. तो ट्राइंगल्स ROS के सिमिलर क्या हुआ, R के करस्पॉन्डिंग ये है Q, O के करस्पॉन्डिंग O और यहाँ पर P. सो ROS इज सिमिलर टू QOP. ठीक है. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब कौन से रूल से किया हमने, AA. ठीक है. AA सिमिलैरिटी रूल से हमने इनको सिमिलर किया है. थर्ड पार्ट में पूछा है, सेकेंड पार्ट था राइट द सिमिलैरिटी रूल अप्लाइड इन दिस केस, ये हो गया. थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. ठीक है. तो साइड्स प्रोपोर्शनल लिखवाओ मुझे. ROS में RO अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल में OQ इक्वल टू OS अपॉन OP, OS अपॉन OP और फिर फर्स्ट थर्ड लेटर RS अपॉन QP. ठीक है. RO कितना है, RO इज 1, QO इज x प्लस 5 इक्वल टू OS x माइनस 2 और OP है 13x माइनस 31. बस इसको सॉल्व कर लो, x आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 13x माइनस 31 इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 5. दैट इज 13x माइनस 31 इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10. 13x माइनस 31 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. ये दोनों लाइक टर्म्स. अब ये पूरा टर्म मैं राइट साइड में ले जा रही हूँ, लेफ्ट साइड में 0. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 माइनस 13x प्लस 31. सो x स्क्वायर ये कितना हो गया
माइनस 10x प्लस 21 इज 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले आप, x आ जाएगा। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करने से आए माइनस 10 कोफिशिएंट ऑफ x और मल्टीप्लाई करने से आए a इंटू सी। 1 इंटू 21 दैट इज 21। 3 7 21 माइनस 3 माइनस 7 लोगे तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 21 इज 0। x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 7। ठीक है, और में एक और दिया इन्होंने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द ट्रेपेजियम PQRS इज आइसोसेलेस। PQRS आइसोसेलेस कब होगा? PQRS आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब होता है? जब नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल हो, मींस PR इक्वल टू QS। और एक और चीज होती है, नॉन पैरेलल साइड्स तो यहाँ पे है ही नहीं अपने पास, एक और चीज होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, RQ इक्वल टू PS। ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे डायगोनल्स से ही काम है, हमें पैरेलल नॉन पैरेलल साइड से ड्यू ही नहीं है, तो हम ये लेते हैं RQ इक्वल टू PS। RQ इज 1 प्लस एक्स प्लस 5, PS इज, दोनों को प्लस करते हैं, 13x माइनस 31 प्लस x माइनस 2। सो x प्लस 6 इक्वल टू 13x प्लस x इज 14x, और ये हो गया माइनस 33। 6 प्लस 33 इक्वल टू 14x माइनस x। यहाँ से आ गया x कितना आ रहा है? 39 इक्वल टू 13x। सो x विल बी 39 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज 3। x आ गया 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the backyard of house, Shikha has some empty space in the shape of a triangle PQR. She decided to make it a garden. She divided the whole space into 3 parts by making boundaries AB and CD using bricks. AB and CD using bricks to grow flowers and vegetables where AB is parallel to CD is parallel to QR. ये आपको पैरेलल दिए हुए हैं। Use the above figure to answer the questions that follow. Find the length of AB. AB की लेंथ फाइंड करनी है, तो क्योंकि ये पैरेलल है तो सिमिलैरिटी रूल हम यूज कर सकते हैं। सिमिलैरिटी मतलब हम BPT लगा सकते हैं। अगर AB और CD पैरेलल है तो PA अपॉन AC इक्वल टू PB अपॉन BD, और AB और QR हमें क्या चाहिए? AB, तो AB हमें चाहिए और QR हमारे पास है, तो हम कौन सा ट्राइंगल सिमिलर लिखे? PAB सिमिलर टू PQR। ठीक है, ट्राइंगल PAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। छोटे वाले ट्राइंगल की AB साइड, बड़े वाले ट्राइंगल की QR साइड इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की AP साइड PA साइड अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की PQ साइड। लिख सकते हैं ना ऐसा, साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, AB कितना है? AB हमें फाइंड करना है, QR हमें दिया है 12, PA 6, PQ is PQ। इन तीनों को प्लस करो, 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24। सो AB विल बी 6 अपॉन 24 इंटू 12, 12 2 ज़ा 2 3 ज़ा। सो AB इज 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में पूछा है CD पूछा है, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं PCD। ट्राइंगल PCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। PCD में PC और PQR में PQ इक्वल टू, CD पूछा ना हमें, इक्वल टू PD नहीं, हमें CD, हम CD लेते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल का CD अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का QR। ठीक है, PCD और PQR सिमिलर है, तो PC छोटे वाले ट्राइंगल का, बड़े ट्राइंगल का PQ, छोटे ट्राइंगल का CD, बड़े का QR। ठीक है, PC कितना है? 8 प्लस 6 14, PQ अभी हमने निकाला था 24, CD हमें फाइंड करना है, QR इज 12, 12 2 ज़ा 24, 2 7 ज़ा 14। सो CD आ गया 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है ना, नहीं मीटर 3 मीटर 7 मीटर। अब इसमें पूछा है PB अपॉन BD। नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट में PB अपॉन BD, इसका मतलब कौन से ट्राइंगल्स को हम सिमिलर लिखें? ये वाला, एक छोटा और ये बड़ा। ट्राइंगल PAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PCD, तो PB अपॉन BD कितना होगा?
PB upon BD will be this upon this will be this upon this, PA upon AC होगा क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, PB upon BD इक्वल टू PA upon AC। रीजन क्या होगा? BPT। ठीक है, अब PB upon BD हमें फाइंड करना है। PA कितना है 6 और AC है 8, तो यहाँ गया 3/4। सो PB upon BD इज 3/4। इसी में अब और ऑप्शन में है, सेकेंड पार्ट में और में है, फाइंड PQ upon RQ और AQ upon AP। ट्राई कीजिए AQ upon AP। ये तो बहुत इजी निकला। PQ अपॉन RQ तो बस हमें वैल्यूज ही डालनी है। PQ मतलब 24 और RQ मतलब 12, तो ये हो गया 2। AQ नेक्स्ट में है AQ मतलब 18 और AP मीन 6 3 18। ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ होल एम्प्टी लैंड। तो एरिया ऑफ लैंड क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ दिस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ एम्प्टी लैंड पूछा है। तो यहाँ पे देखो एम्प्टी स्पेस लिखा हुआ है। एम्प्टी स्पेस स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था, एम्प्टी स्पेस में उसने ये सब लगाया है। तो एम्प्टी स्पेस का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस PQR ट्राइंगल। बेस है 12 और हाइट है 15, ये हाइट 15 दिया हुआ है। 2 6 12, 15 6 90 मीटर स्क्वायर इज और रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लिया है एस चांद से। ऋषभ वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड यूजिंग ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव प्लेस। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड। ही मार्क पॉइंट्स A and B on opposite ends edges of a pond. A and B on opposite edges of a pond as shown in figure. To find the distance between points, he makes a right angle triangle using a rope connecting. रोप कहाँ से कहाँ तक है? Connecting B with another point C and then connecting D to point A, which is real distance of 30 meter from D, such that angle ADC is 90 degree. तो ये सारे रोप यहाँ से लेके ऐसे लगाई हुई है और ये एंगल 90 डिग्री है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस AC। AC के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ज्योमेट्री की? ऑप्शंस हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, नेक्स्ट है थेल्स थ्योरम, C पार्ट पाइथागोरस थ्योरम, D पार्ट एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि ये ऐसा है स्ट्रेट, ठीक है, तो आपके पास 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो आप AC कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 30 और 40 तो ये 50 हो जाता है, जैसे 3 और 4 हो तो वो 5 हो जाता है। आप निकाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 में इसमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस AC। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, that is 900 plus 1600, that is 2500. So AC will be square root of 2500, that is 50 meter. तो इसका आंसर है 50 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, which of the following does not form Pythagorean triplet? Which of the following does not form Pythagorean triplet? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसा अभी 10th की बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करे वो 3 नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ये आपने वैसे क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 7 24 25 15 8, ट्राई करना 17 5 12 13 21 20 एंड 28। कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा ये पूछा है। इसमें आप करके देख लो, दो छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम करोगे, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, प्लस करने से 625 मिलेगा, 25 का स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर दो छोटी साइड ले लो, 15 का स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर है 64, इनको प्लस करेंगे तो 289, 17 का स्क्वायर है। तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। ये तो ऐसे याद है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करा, करके देख लेना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द लेंथ AB।
ए बी फाइंड करना है। ए सी आपके पास है, ए सी कितना आया 50, तो और बी सी आपके पास गिवन है 12, बी सी इज 12, तो ए बी कितना हो जाएगा 50 माइनस 12 38। ठीक है, अब आगे है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड। रोप कहाँ से बी से चालू हुई थी, ऐसे 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 गई थी, तो 20 दिस प्लस दिस प्लस दिस लेंथ ऑफ रोप आ जाएगा, कितना हुआ बोलो 122 12 प्लस 40 प्लस 30 70 82, ओके 82 मीटर आंसर।